हर एक मुद्दे पर चुप रहने वाले भारत ने अब बोलना शुरू कर दिया है और अब भारत न सिर्फ बोल रहा है बल्कि आसान भाषा में उन देशों को चेतावनी दे रहा है जो कि लेबनान में तैनात भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें एक नाम इजरायल का भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका ने इजरायल से वादा कर लिया है कि अमेरिका द्वारा तैयार किया गया दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड अब जल्द ही इजरायल पहुंचने वाला है। इसके अलावा अमेरिका का एक पड़ोसी देश जो अभी तक पूरी तरीके से इजरायल और अमेरिका के साथ था, उसने अचानक से राजनयिक संबंध अमेरिका और इजरायल दोनों के साथ पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। इसके अलावा जल्द ही भारतीय सेना को एडवांस मिलिट्री टैंक्स मिलने वाले हैं और ये डेवलपमेंट टाटा की तरफ से देश के अंदर की जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत भारत के लिए बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश में चाइनीज नेवी के कई जहाज अब बांग्लादेश में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और इजरायल की बात की जाए तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो लेबनान और इजरायल के बीच में ब्लू लाइन है, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि लेबनान और इजरायल के बीच में शांति रह सके, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर बहुत सारे लेबनान के लोग रहते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे इजरायली नागरिक यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं है इन दोनों देशों की दुश्मनी में, इसके बावजूद भी लेकिन जब भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जाता है तो यहाँ के आम नागरिक मारे जाते हैं। इसी चीज की शांति के लिए दुनिया के 35 देशों ने अपने सैनिक यहाँ पर तैनात किए हैं और इसमें एक नाम भारत का भी शामिल है। लेकिन भारत को गुस्सा तब आ गया जब इजरायल ने लेबनान के बीच तैनात इन सैनिकों पर हमले करने शुरू कर दिए। न सिर्फ हमले किए गए बल्कि उनके बेसेस को उड़ाया गया, वहीं कई सैनिक पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। फिलहाल के लिए अभी जो सैनिकों पर हमला हुआ है वो संयुक्त राष्ट्र के सैनिक हैं और लगभग 5 सैनिक पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं और भारत इसी चीज को लेकर के चिंतित है क्योंकि भारत के करीब 903 सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, जिसे हम UNIFIL के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 34 देशों ने अपने अलग अलग सैनिक भेजे हैं ताकि इस पूरे एरिया में शांति रखी जा सके। लेकिन जिस तरीके से इजरायल गुस्से में आकर के लगातार न सिर्फ लेबनान बल्कि इस ब्लू लाइन पर भी हमले कर रहा है, इस चीज को लेकर के संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान दिया गया कि ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और हम इजरायल की कड़ी निंदा करते हैं। इजरायल को रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब इन 34 देशों का बयान जारी होता है तो इसमें भारत का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जब भारतीय सैनिक यहाँ पर तैनात है तो भारत ने खुद ऑफिशियली विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया है कि हम इन 34 देशों की तरफ से जो UNIFIL की तरफ से दिया गया सपोर्ट है, हम इसके साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी सैनिक यहाँ पर माना जाए। हम काफी ट्रेनिंग देने के बाद अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करते हैं ताकि दो देशों के बीच में शांति बनी रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी दक्षिणी लेबनान पर लगातार इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं, जिससे कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय सैनिक तैनात हैं। पिछले 3 दिनों में कई हमले किए जा चुके हैं जिसमें अब तक 5 सैनिक घायल हुए हैं। अब ये तो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली कहाँ के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर UN के शांति दूत मारे गए हैं। हो सकता है इसमें किसी भारतीय सैनिक का भी नाम शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो भारत किस तरीके से इजरायल को सुनाएगा, इस बात का अंदाजा शायद इजरायल को नहीं लग पा रहा। इसके अलावा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने भी इजरायल से अपील की है 48 घंटों में इजरायल की तरफ से जो भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, छोटे बड़े सभी चीजों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेबनान में शांति और सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने की अपील की है। इसके बावजूद भी इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी तक क्या है, ताजा आंकड़ों के मुताबिक मारे गए सैनिकों में श्रीलंका के 2 सैनिक मारे जा चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि भारत का कोई भी सैनिक यहाँ पर घायल ना हुआ हो। बाकी इजरायल की इस हरकत को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जहां एक तरफ अमेरिका इजरायल को समझा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने एडवांस से एडवांस हथियार इजरायल को सप्लाई किए जा रहे हैं। अभी तक अमेरिका की तरफ से एडवांस वॉरशिप्स, एडवांस सबमरीन्स ऑलरेडी इजरायल तक सप्लाई किए जा चुके हैं। इजरायल ने अपने आसपास इन्हें डिप्लॉय भी कर दिया है, लेकिन अभी तक एडवांस हथियार शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन अब अमेरिका अपना एडवांस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब इजरायल को भेजने जा रहा है। आपको बता दें कि जब ईरान की तरफ से करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी जाती हैं, तब इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर इनकी 3 लेयर सिक्योरिटी भी उन्हें
100% कंट्रोल नहीं कर पाती। इसीलिए इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अब अमेरिका अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा सिग्नल हो सकता है कि जब अमेरिका इतना एडवांस हथियार इजराइल को भेजेगा, यानी कि अब इजराइल बड़े हमले करने की तैयारी में है। ऑलरेडी साइबर अटैक ईरान पर हो चुका है, मल्टीपल साइट्स क्रैश हो चुके हैं, मल्टीपल लैपटॉप हैंग हो चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो भी परमाणु साइट्स हैं वो पूरे सर्वर पूरी तरीके से क्रैश होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से किया गया ये सॉफ्ट अटैक है, अभी हार्ड अटैक होना बाकी है। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल तक पहुंच जाएगा तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मदद करने के लिए रूस की तरफ से भी S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए जा सकते हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी मार दुनिया के कई देशों को झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक ऐसा देश जो कि अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है और अभी तक ये इजराइल और अमेरिका दोनों का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन पर इजराइल ने लगातार हमले करने शुरू किए हैं, अब इस चीज को लेकर के इस देश ने अमेरिका के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। इस देश का नाम है निकारागुआ, जो कि अगर आप अमेरिका से साउथ के डायरेक्शन में जाएंगे तो ये देश आपको जस्ट कॉर्नर पर मिल जाएगा। और अब उन देशों की संख्या बढ़ते चली जा रही है जो कि इस समय फिलिस्तीन का खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत को अब एडवांस FICV, जिसे हम इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के नाम से जानते हैं, ये जल्द ही मिलने वाला है। और इस चीज को बनाने का काम, यानी कि इस पर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम टाटा के हाथ में सौंपा जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में शामिल होने वाले FICV के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और बोलियां शुरू की जा रही है, इसमें टाटा एडवांस मटेरियल्स पार्टिसिपेट करने जा रही है। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को डोमेस्टिकली प्रमोट करने का सबसे बड़ा स्टेप बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस FICV को उन सभी ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत में तैयार किया जाएगा, जिसके बाद फ्यूचर में हम इन्हें इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि आज भारत दुनिया के अलग अलग देशों में डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, तो क्यों ना हम एडवांस हथियारों को भी एक्सपोर्ट शुरू करें। इस कॉम्बैट व्हीकल की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें कई प्रकार की ऑटोमेटिक कैनन्स लगी होती हैं जो कि आसानी से हमले कर सकती हैं। इसमें कई रिमोट कंट्रोल वेपन्स भी होते हैं, लेकिन इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि ये अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा इसमें लेजर वार्निंग सिस्टम लगाए जाते हैं और इसमें लगे हुए रडार से ये भी पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में कहां से और किस तरीके से हमले किए जाएंगे। साथ ही साथ इसका वजन करीब 2.5 टन के आसपास होता है और एक बार में करीब 11 सोल्जर्स कैरी कर सकता है। खास तौर पर इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किया जाता है बिना किसी खतरे के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के लिए काफी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश जो अभी तक पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, अब वो चीन का सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। रिसेंटली आई रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की नेवी का एक जहाज अब बांग्लादेश के पास पहुंचने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना के एक फ्लीट जिसमें कई शिप शामिल थे, वो बीते शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इसी मौके पर कहा कि ढाका में जो भी हाल ही में राजनीतिक बदलाव हुए हैं, इसके बावजूद भी चीन और बांग्लादेश के रिश्ते जैसे पहले थे उसी तरीके से रहेंगे और आगे चल के हम इन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस आड़ में आकर के बांग्लादेश शायद ये बात भूल चुका है कि चाइना से जो भी हथियार इन्होंने इंपोर्ट कराए थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से चाइनीज हथियारों को इंपोर्ट कराते रहे और भविष्य में किसी भी तरीके का खतरा बांग्लादेश पर आएगा तो शायद ये अपने देश को सही तरीके से प्रोटेक्ट ना कर पाए। लेकिन ये तो दूसरा पैटर्न है। अगर सिर्फ चाइनीज नेवी की बात की जाए तो अगर ये भारत के जस्ट बॉर्डर पर आकर के किसी भी तरीके की रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भारत पर नजर रखी जा सकती है। आप जानते होंगे कि ओडिशा से DRDO कई प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण करता है और इसकी सीधी खबर चीन को लग सकती है। अगर भारत ने किसी भी तरीके से चाइना को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की, डेफिनेटली फ्यूचर में भारत के लिए बड़ी टेंशंस बन सकती हैं। बाकी क्या कुछ रहा है बांग्लादेश की इस हरकत पर, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।